चलो भाई शुरू करते हैं अगला चैप्टर। ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, अलग अलग तो पढ़ लिया। इसमें हम पढ़ेंगे उन दोनों को कॉम्बिनेशन से बनती हुई वेव, राइट। तो खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट सुना है, करंट सुना है, लेकिन ये दोनों का क्या है, मिश्रण। अब डिस्प्लेसमेंट और करंट को कंबाइन कर दिया गया और बना दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या चीज है ये पहले समझेंगे, बाद में लिखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड। इस कैपेसिटर को लेट्स से हम एसी से या डीसी से किसी भी कनेक्ट कर लो, लेकिन अगर मैं एसी से कनेक्ट कर रहा हूँ फिर तो चलो वेरिएबल ही है करंट, हमेशा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो ही रहा है। अगर मैं डीसी से कनेक्ट करता हूँ लेट्स से, तो उतने क्षण के लिए बात करेंगे जितने क्षण के लिए ये चार्ज हो रहा है, सिर्फ उतने टाइम के लिए, जिस टाइम पे दिस कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज। जब फुली चार्ज हो गया तब की बात नहीं हो रही, तब की बात हो रही है जब ये चार्ज हो रहा है अभी, ठीक है। तो उस टाइम पे करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, हाँ के ना। यस। अच्छा एक बात बताओ, जब ये फुली चार्ज हो जाता है करंट फ्लो करता है? अरे बताओ यार। नो सर, नहीं करता। नहीं करता। अरे इतना इतना लो कॉन्फिडेंस, इधर जाता है तुम लोगों का कॉन्फिडेंस। नहीं करता सर। नहीं हाँ। करता सर। ओए होए, ये कौन था? अग्रवाल था ना ये अग्रवाल था। अबे बाकियों के कान मतलब जिन्होंने ईयरफोन लगाए होंगे, सोच मतलब। सर मैंने लगा रखे थे। कॉन्फिडेंस दिखा रहा था या नारा लगा रहा था? नारा ही लगा रहा था, ऐसे बोला जैसे ना, हाउ इज द जोश, वेरी हाई सर। ठीक है, नहीं जा रहा सर। तो इधर क्या है, करंट फ्लो तब नहीं करेगा, तो तब करंट तभी फ्लो करेगा जब यहाँ पे कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर ये चार्ज हो रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो बिंदी बनाई है मैंने यहाँ पे, यस सर। बिल्कुल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एम्पियर लॉ लगाता हूँ तो यहाँ पे एक गोला बना दिया मैंने ऐसा करके, एम्पीरियन लूप जिसको बोलते हैं, है ना। और एम्पीरियन लूप का, एम्पियर लॉ का फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन ऑफ E dot D। और DL equals mu naught times I into बिल्कुल सही बात है। आई जो है वो इस तार में जो उस टाइम पे फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो हो जाएगा, नॉट पता डीएल सब है। तो यहाँ पे मतलब बी की वैल्यू कुछ नॉन जीरो आएगी ही आएगी, राइट। मैंने लूप क्या लिया था, ये लूप लिया था, और ये वाला हम सरफेस लेते हैं इस लूप का, है ना, ये वाला क्लोज है ना, क्लोज। तो यहाँ पे क्लोज लूप है, मतलब यहाँ पे हम उसकी सरफेस ये वाली ले रहे हैं। इस मतलब ये ज्यादा डार्क हो गया, ये लूप था उसमें से ये तार निकली, इस सरफेस में से जो ये करंट गुजरा उस करंट की हम वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेम ही सर्किट है, लेकिन जो यहाँ पे मैंने अभी लूप लिया था उसकी सरफेस ये ना लेके मैंने क्या किया, वो होता है ना फिशिंग नेट, वो कुछ ऐसा, यस। है ना, हम्म। फिशिंग नेट ऐसा कुछ होता है ना, वो पकड़ने मछली पकड़ने। तो फिशिंग नेट का जो ये मुंह है, ये ये एम्पीरियन लूप ये वाला। तो और ये नेट जो है, पहले तो हमने क्या रखा था, यहीं पे ले रखा था नेट, ठीक है, ऐसी ले रखी। अब हमने क्या किया, इस नेट की तरह इस लूप को फैला दिया, यहां से ले आए। अब अब पॉइंट वही है पी, लेकिन लेकिन जो करंट गुजर रहा है वो यहां से गुजरना चाहिए, यहां से, क्योंकि सरफेस तो यहाँ पे आई ना इसकी लूप की, तो करंट हम ये वाला लेंगे जो यहां से गुजरेगा। क्या यहां से कोई करंट गुजर रहा है अंदर से, कैपेसिटर के अंदर से?
नो सर। नहीं। कैपेसिटर के अंदर थोड़ी करंट होता है, अरे हाँ के ना। यस। यस सर। तो मतलब आंसर क्या आना चाहिए एम्पियर लॉ का? म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड इज 0। 0। तो एम्पियर लूप के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज 0, तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अरे ये तो झोल हो गया। एक ही पॉइंट पे अगर मैं दो तरह के एम्पियर लूप बनाता हूं तो एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आती है, जो कि ऑब्वियसली क्या है, नॉट पॉसिबल। इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। वो आगे ना। यस सर। Yes, sir. तो इस झोल को खत्म करने के लिए, इस पंगे को खत्म करने के लिए एम्पियर लॉ को मॉडिफाई किया गया और यहाँ पे ये ढूंढा गया भाई, इसको मॉडिफाई कैसे किया गया। यहाँ पे 0 को की जगह मतलब म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड की जगह इसमें एक और टर्म जोड़ी गई, प्लस म्यू नॉट इनटू कैपेसिटर के अंदर। एक बात बताओ मेरे को, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, यस सर। यस सर। व्हिच इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वहां पे, यस और नो? यस। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रही होगी, यस। यस सर। ठीक है। तो Yes, वहां पे एक नई टर्म जो जोड़ी गई वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड थी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt। ये फाई कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रिक है। फाई ई के पैर में ई डाल दो तो म्यू नॉट, तो वही था, साथ में एक टर्म और जोड़ दी गई, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt। तो अब अगर हम ये छलनी जो है, जो नेट है, जो वो अंदर यहाँ पे अंदर से इसको लेके जाते हैं तो यहाँ से भाई अगर आई एनक्लोज्ड नहीं है, ये तो 0 है, वो तो 0 ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट वी हैव दिस वैल्यू एज नॉन जीरो वैल्यू, हाँ के ना। यस। Yes, तो यहाँ पे जो यूज होता है वो आई एनक्लोज्ड ये वाला नहीं होता, कौन सा होता है, ये वाला होता है, which is epsilon naught times the rate of change of electric flux inside the capacitor, और इस टर्म को बोलते हैं ID। ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इतनी कहानी, ये कहानी बस आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पता होनी चाहिए। तो भाई एम्पियर लूप कैपेसिटर के अंदर और बाहर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए उसको मॉडिफाई कर दिया गया और डिस्प्लेसमेंट करंट की का जन्म हुआ यहाँ पे, राइट। तो हमने जन्म का था किसकी पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। चलो फोटो बना लेते हैं इसकी। एक साइड में बना लो पॉइंट पी पे, ये एम्पीरियन लूप है, और दूसरी साइड में सेम ही पॉइंट पी पर ये एम्पीरियन लूप है। फोटो बनी, अब लिखते हैं। सर ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन सा डॉट, जो आपने मतलब
पॉइंट पी, ज्यादा टाइम, हाँ जी सर। ये तो पॉइंट पी रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे when there is, yeah, when the capacitor is being charged or discharged, the current in the, yeah, there is current in the circuit I, ऐसे मान लो I, पैर में लगा देना C। C का मतलब होता है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट वो होता है जो कंडक्टिंग वायर्स में फ्लो करता है, वो होता है कंडक्शन करंट। There is current in the circuit known as conduction current, IC. When we apply Amperian law, sorry, Ampere law to find magnetic field at point P, then in the case, in the first case, we use IC in the equation, that is closed integration of B dot dl is equal to mu naught into IC. But in the second case, when the Amperian loop passes into the capacitor, to the inside of the capacitor, the Ampere's law fails because there is no current IC inside the capacitor. So in order to correct this, rectify this, Ampere's law was modified.
as mu naught IC plus epsilon naught d phi E by dt। यहाँ पे phi E है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Here I this is equal to ID is equal to displacement current। That is integration of B dot dl is equal to mu naught times IC plus ID। अब ID कैपेसिटर के अंदर होगा, IC कैपेसिटर के बाहर होगा। ठीक है। अब क्योंकि एक ही पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, जब एम्पियर लूप हमने फर्स्ट केस वाला लिया तो IC यूज करेंगे, जब सेकंड केस वाला लिया तो ID यूज करेंगे, और दोनों का रिजल्ट हमें पॉइंट P पे ही मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो दैट मींस IC एंड ID शुड बी Same. दे शुड बी सेम इन मैग्नीट्यूड। अरे हाँ कहना। Yes, sir. ठीक है, दे शुड बी सेम इन मैग्नीट्यूड। सर सर जो हमने एम्पीरियल लूप लिया, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये थोड़े से एरिया में से ही जाती है, मतलब कैपेसिटर के अंदर ही देखते हैं फ्लक्स। हाँ, तो वो क्यों नहीं देखते जो कंडक्टिंग करंट है वायर के थ्रू, वो भी तो एरिया आता है उसका भी तो। कहाँ पे? वहां पे फ्लक्स कहाँ चेंज हो रही है बाहर? सर आईसी तो है ना, लेकिन उधर तो हाउ वो फ्लक्स कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रही है बाहर? नहीं सर, फ्लक्स नहीं, लेकिन आईसी तो है। अरे आईसी तो है भाई, लेकिन जहां पे इस लूप से कोई करंट क्रॉस करेगा वो लेते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे तो खाली है ना, इधर तो खाली है। खाली कैसे सर? अरे छलनी नहीं होती, छलनी, चाय छानने ये वाली सर, छलनी। तो नेट तो इधर है ना, इधर करंट यहाँ पे तो खाली है। एक्चुअली में जहां से यूं समझ ले, जो चाय छल वाली छलनी होती है, जो एक्चुअली में वायर नेट है वहां पे, वहां से जो करंट क्रॉस करेगा वो लेना है। अच्छा ठीक है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसी और आईडी सेम होते हैं। ये डायरेक्ट सवाल आया था नीट में, आईसी और आईडी सेम होते हैं। ठीक है, हो गया नोट? Yes, sir. ठीक है। IC is current in the wire outside the capacitor, and ID the displacement current inside the capacitor। अब इसमें ना
क्वेश्चन कैसा आता है। एक तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड आ सकता है, कंसेप्चुअल टाइप। अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो कैसा आता है। लेट अस प्रैक्टिस वन न्यूमेरिकल हियर। चलो यही करते हैं। ए और बी पार्ट कर दो, बस सी पार्ट में कराता हूँ। ए और बी फाइंड करो। गौरी ठीक है। उसके बाद बीपी ठीक है, मिलन ठीक है, उमर ठीक है। दीप्ति ठीक है मैंने कहा। फिर कहाँ रह गए बाकी, इतना समय। ये नमन आज भी नहीं है, जिया भी नहीं है। अर्शिया भी नहीं है। वंशिका है। वंशिका दो है, इनके दो हैं। हम्म। वंशिका अर्शिया का है। सर भूल जाती है क्या? सर केमिस्ट्री बोलो क्लास बोले। में थी शायद वो। क्या। केमिस्ट्री क्लास में तो थी शायद वो, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। अर्शिया।
अच्छा, ये कह रही है उसकी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है अग्रवाल। अबे यार तुम लोगों ने इतना समय लगा दिया ना इस पे। क्या है यार, इस पे कुछ नहीं है। अपने को आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट फाइंड करनी है। आई आरएमएस का फॉर्मूला P naught upon chi c. वी आरएमएस अपॉन जेड, और जेड में मेजर कौन है, सिर्फ काई सी है। I see. ठीक है, वी आरएमएस अपने को दे रखा है सीधा 230 अपॉन काई सी 1/ओमेगा सी, मतलब 230 इंटू ओमेगा सी, 230 इंटू ओमेगा कितने हैं 300 इंटू सी कितना है 100। पीको कितना होता है -12. Is 12. -12। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आता है 6.9 माइक्रो एम्पियर। तो 2 स्टेप का सवाल था और इसमें पता नहीं कहाँ उलझ गए। तो उसके बाद हमें फाइंड करना है, बी ऑप्शन तो पता ही सीधा ही है, क्या होगा Yes. Yes. यस और नो। यस, ठीक है, वो तो यस ही है। अपने मन से yes कि हमको पता है इसके लिए। क्वेश्चन में तो नहीं है ऐसा कुछ yes नो वाला, इज दी कंडक्शन, क्या? तो हमें पता ही है ना yes। हाँ पता है बस। फिर yes। सी पार्ट, अब सी पार्ट क्या है, मेन है यहाँ पे, क्या कैसे करना है अपने को सी पार्ट। डिटरमिन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स का रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेट बनाते हैं। तो अपने को जो फाइंड करना है, ये एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस है। ठीक है, हमें, और ये पूरा 6 सेंटीमीटर का रेडियस है। हमें कहीं यहाँ पे फाइंड करना है जो कि 3 सेंटीमीटर ऊपर है। यहाँ से कितना सेंटीमीटर ऊपर है 3 सेंटीमीटर। ये पूरा हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसकी वजह से होता है, नहीं अच्छा पहली बात, जो अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो किसकी वजह से होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से होगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तो है नहीं कल्ला यहाँ चेंज हो रहा है, ये यहाँ चेंज, पूरे 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 एरिया में चेंज हो रहा है, हाँ के ना, Yes, sir. yes। वो चेंज हो रहा है पूरे एरिया में यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हमें अब यहाँ पे फाइंड ये करना पड़ेगा, यहाँ पे एम्पियर लूप लगाएंगे पहले, तो एम्पिरियन लूप बनाते हैं और एम्पियर लॉ बनाते हैं, लगाते हैं। ये है एम्पिरियन लूप। ठीक है, और अब हमें ये देखना है भाई, एम्पिरियन लूप लगाओ पहले तो। इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। कौन आएगा इधर, कौन नॉन जीरो दोनों में से, ID। ID। तो इंटीग्रेशन ऑफ B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ID ही आएगा, क्योंकि अंदर तो IC क्या है, जीरो है, तो है नहीं। अब ID देखना है, ID मतलब I जो उतने एरिया में से एनक्लोज्ड करंट होगा। कितने एरिया में से, कितने एरिया में से एनक्लोज्ड करंट निकालना है। तो एनक्लोज्ड करंट निकालने के लिए, एनक्लोज्ड करंट निकालने के लिए तो क्या यूज करेंगे,
वो क्या यूज करेंगे? Unitary method. हाँ, यूनिटरी मेथड. If area is pi r square, if area is pi r square, I d कितना होता? पूरा I d मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट होता I d. यार तुम लोग क्लास छोड़ दें क्या, बंद कर दें? तुम लोग मतलब भूल गए ये यूनिटरी मेथड से होता है? सर कैसे मतलब करंट कैसे? नहीं, इसको छोड़ो पहले, अभी इस टॉपिक को छोड़ो, मतलब टॉपिक नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट को छोड़ो. पहले वो जो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के कारण वो हमने एम्पियर लूप लगाया था, उधर गॉस लॉ में किया है ना? Yes, अगर हम sir. अंदर फाइंड कर रहे हैं, वहां पे यूनिटरी मेथड से आई एनक्लोज निकाला था. सब पीछे छोड़ दिया नहीं सर, वो तो याद है। ना? हाँ, सॉलिड सिलेंडर में अंदर अंदर निकाला था ना हमने मैग्नेटिक फील्ड, yes, sir. तो उसमें आई एनक्लोज कैसे निकाला था हमने? यूनिटरी मेथड से. तो किधर है वो मेमोरीज? तो सब पीछे आगे है. बात. थोड़ा है वो गलियां हो गया मतलब तुम लोगों का. तो आई एनक्लोज पूरा आईडी होता. इफ एरिया इज 1, आई एनक्लोज होता आईडी अपॉन पाई आर स्क्वायर. इफ एरिया इज पाई छोटा आर स्क्वायर, जो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आई एनक्लोज होगा आई डी अपॉन पाई बड़ा आर स्क्वायर इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर. दैट इज आई डी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब एम्पियर लॉ वाली इक्वेशन में लगा देंगे. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल मतलब वो बन जाएगी बी इंटू 2 पाई, कौन सा आ रहेगा इधर? इसका सर्कमफ्रेंस किसका आएगा? 2 पाई इंटू 3 सेंटीमीटर. छोटा वाला. छोटा वाला रहेगा. हम्म. 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई डी एनक्लोज जो है, दैट इज आई डी इनटू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर. देयरफॉर b आएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई डी और एक आर उड़ेगा 2 पाई बेटी बताई इसने वो चला दिया मिनियन. 2 पाई फिर भी कह रही है पापा सॉरी गलती से 2 पाई एक आर उड़ गया और नीचे आएगा 2 पाई बटा आर स्क्वायर. ये आ गया. अब हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू है, 2 पाई की वैल्यू है, छोटे आर की वैल्यू, बड़े आर की वैल्यू. डू वी हैव द वैल्यू ऑफ आईडी? Yes. कहाँ है? IC. I से निकाला. बिल्कुल सही जवाब. आईडी इज इक्वल टू आईसी. Therefore, B is equal to mu naught upon 2 pi R by capital R square into IC. अब यहाँ पे IC की अगर हम RMS, हमने कौन सी वैल्यू निकाली है? RMS निकाली. RMS डालेंगे तो B भी RMS आएगा, मैक्सिमम डालेंगे तो B भी मैक्सिमम आएगा. पूछा कौन सा हुआ B? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम. मैक्सिमम पूछा हुआ है, एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है, तो कौन सी वैल्यू डालेंगे IC की? I नॉट. I.
yes. तो B naught is equal to mu naught R 2 pi R square IC naught. That is 2 into 10 power minus 7 into 3 centimeter. तो कन्वर्ट ही कर लेते हैं. 3 into 10 power minus 2 upon 6 into 10 power minus 2 का square into कितना था 6.9 root 2 times 6.9 into 10 power minus 2. ये आएगा B नॉट उस रिक्वायर्ड पॉइंट. इसको सॉल्व करके मेरे पास जो B नॉट आ जाता है, सॉल्व कर लेना तुम लोग. आता है आंसर है 1.63 into 10 power minus 11. ठीक है. सर हाँ, आपको आवाज आ रही है साइड में से, मतलब बैकग्राउंड में से मेरे? नहीं अभी आई तेरी आवाज. ये नहीं, और कोई आवाज मेरे अलावा? ना, ठीक है सर. हो गया नोट. यस ठीक है, चलो ये सवाल और करें. क्लास कितने बजे तक है? 35 35 और 40? 35. करेक्ट मिलन. जागृति आज तुम्हें क्या हो गया? सर थोड़ी सी तबीयत कम ठीक है. बुखार तो नहीं? आज तो नहीं हुआ सर,
अभी बैग में चेक करूंगी, आज नहीं हुआ, कल था। अरे बाकी लोग कर लो कुछ। ठीक है जागृति और वर्मा, गड़बड़ कर दी तूने डेसिमल की। सिमर सॉरी सॉरी, मतलब उसके क्लोज ही था। तुम उसमें पांचवी ऑप्शन बना के लिख के आओगी। नहीं नहीं, मतलब सॉरी, मैंने ऑप्शंस और देखे। ठीक है गौरी, ठीक है। वंशिका ठीक है। जो हमने पहले क्वेश्चन किया ना, ये वाला, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा ना जाए ना, यहाँ पे ना बताया जाए कि 3 सेंटीमीटर फाइंड करना है, तो बाय डिफॉल्ट वी फाइंड एट द मैक्सिमम दूरी, मतलब रेडियस वाली डिस्टेंस पे फाइंड करेंगे, प्लेट एज पे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर डिस्टेंस मेंशन नहीं है। ना चलो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, मतलब मेथड बता रहा हूँ, सॉल्व तो तुम लोगों को करना है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है, एंड मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला into A. E into A, ई इंटू ए। इनमें से कौन कांस्टेंट है? Area. area, एरिया बाहर निकालते हैं, डी ई बाई डी टी। इसमें से क्या मुझे डी ई बाई डी टी दिया हुआ है? Yes. मुझे डी ई बाई डी टी दे रखा है। ठीक है, ये इज इट वोल्ट पर मिली सेकेंड? No. Volt per meter. meter into second. वोल्ट पर मीटर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर है ना। Hmm. यस सर। और नीचे सेकंड एक और लग गया, इसको मिली सेकंड, किसने इसका मिली सेकंड लेके कवाड़ा किया है? मैंने सर। ठीक है, ये वोल्ट पर मीटर है, यूनिट देखो। तो बस इसके बाद तो वैल्यू डालनी है यहाँ पे, ये जोल कर सकते हैं। तो बाकी तो फिर आई डी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.8. 8.85 into 10 power minus 12. -12 ऐसा यूनिट में। एरिया है पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10 पावर 13, ऑल इन ऐसा ही। इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 13.9 एम्पियर। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट ए एंड बी आपका होमवर्क है। ठीक है, एंड इसमें पार्ट ए एंड बी में तो चलो न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद तो ज्यादातर सी में थ्योरेटिकल है। व्हाट वील डू इज, जो हमारी सैटरडे को डाउट क्लास आएगी उसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। विल बी डिस्कसिंग ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर टुगेदर। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा हाँ, मंडे को। ठीक है, लेक्चर। वाह, हाँ 1.5 लेक्चर में मंडे को ये खत्म हो जाएगा, एंड फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद रे ऑप्टिक्स, राइट।
तो इसलिए डिस्कशन जो है वो हम करेंगे, उसके लिए तुम लोग एक्सरसाइज करने के लिए तुम लोग के पास टाइम होगा, यू कैन डू द एक्सरसाइजेस टिल सैटरडे, ऑल द एक्सरसाइजेस 0, 1 and 2 we'll be discussing everything together on Saturday. ठीक है जी, तो फिर ये ऑप्टिक्स वो साथ साथ में ही होगी। वो साथ साथ में होगी डिस्कशन। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, बाय। थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू।